अभी जो मराठी भाषा महाराष्ट्र में लागू किए, 1 तारीख से कानून लागू हो रहा है, तो मराठी हमको लिखना पढ़ना नहीं आता है। प्रशासन को टाइम देना चाहिए, 6 महीना साल भर टाइम नहीं दे रहे। ट्रेन में जगह नहीं है तो हम अपने बाल बच्चे लेके निकल रहे हैं, उसमें भी पुलिस वाले रास्ते भर पकड़ पकड़ के पैसा वसूल रहे हैं। गाड़ी पे डंडा मार देते हैं, पैसा दो कम दो तो फेंक देते हैं, पूरा पैसा चाहिए नहीं तो वापस यहाँ से हो। बहुत तकलीफ है सर, ये तकलीफ का कोई इलाज ही नहीं है। पुलिस वाले ट्रैफिक वाले किसी की सुनते ही नहीं है। उनको लगता है हमारे ऊपर कोई है ही नहीं, हम ही है दुनिया में जो भी है। तो उनको लगना चाहिए कि हमारे ऊपर भी कानून है, सब कुछ है। जैसे आम आदमी के ऊपर सारे कानून लागू होते हैं, वैसे उनके ऊपर भी कानून है। उनको भी एहसास दिलाना चाहिए कि हमारे ऊपर भी हमको दायरे में काम करना चाहिए, सिस्टम में रह के सिस्टम में काम करना चाहिए। लेकिन कोई सिस्टम नहीं है सर, वहाँ पे कोई सिस्टम नहीं, एक भी गाड़ी नहीं बचती है। बाइक से ओवरटेक करके सबको साइड में लगा लेंगे, बोलेंगे 500 रुपया वसूल के दो। तो अभी हम क्या कर सकते हैं। अब हम लोग को कोई सुविधा नहीं रहा महाराष्ट्र में, हम गाड़ी नहीं चला सकते। हम अब गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा, बीवी बच्चों को लेके साथ में रह रहे थे। हम लोग जब ज़्यादा परेशान हो गए तो हम लोग क्या किए कि अब लोग अपना अपना गाड़ी लो, गांव में चल के अपना रहेंगे चल के। जब कभी अगर इधर सरकार इस चीज़ को मतलब संज्ञान से लेगी और इस मुद्दे को हल करेगी तो हम लोग मतलब गांव से फिर वापस से कमाने के लिए आ जाएंगे। और बस मेरा सरकार से ये अनुरोध है कि इस चीज़ पे आपको बहुत जल्द संज्ञान अच्छा लेना चाहिए। और हमारे जैसे करोड़ों लाखों गरीब रिक्शा ऑटो चलाता है, जिसका लोन भरा है और किसका लोन नहीं भरा, किसी का 2 साल हो गया, किसका 3 साल हो गया, और किसी का लोन तो पूरा बाकी, वो भी सर गाँव में जाएगा तो कैसे लोन भरेगा अपने। इस चीज़ पे भी सरकार को मतलब मुद्दा उठाना चाहिए। हम लोग क्या करेंगे सर, इसलिए निकले, परेशान ज़्यादा हो गए थे। बाटला भी नहीं मिल रहा था, होटल पे भी खाना नहीं मिल रहा था, और गाड़ी चलाने नहीं हो रहा था। अगर गाड़ी चलाने के लिए गया, कोई 4-5 लड़के लोग आ गए, बोले मराठी भाषा बोल। अब मराठी भाषा नहीं आ रहा है तो हाथ पाँव चला देते हैं। तो इसलिए हम लोग अपना सोच रहे कि गांव में जाके रहेंगे। जब इधर का मतलब हल हो जाएगा मुद्दा तो हम लोग वापस से महाराष्ट्र में अपने आके गाड़ी चलाएंगे। गांव में क्या करने वाले सर, अब गांव में जो खेते थे थोड़ा बहुत वही हम लोग जाके करेंगे, उसी में बीवी बच्चे पालेंगे और क्या करेंगे। ये महाराष्ट्र में कमाने का जरिया था तो हम लोग आ जाते थे 1500 किलोमीटर चल के यहाँ पे। अब वो भी सरकार ने छीन लिया। अब अपने गांव में जो भी है करेंगे, क्या करेंगे, उसमें खुशहाल रहेंगे। हाँ तो सर यही हमारा है कि अब हम लोग को मराठी भाषा नहीं आ रहा, पढ़ना नहीं आ रहा, लिखना नहीं आ रहा। समझ में आ रहा हम लोग को, मगर लिखना नहीं आ रहा। तो सरकार को जो है इसलिए मतलब 1 साल का समय देना चाहिए। और हम लोग का जो गाड़ी है, जैसे हम लोग का गाड़ी है, किसी का 2 साल का हो गया, किसी का 3 साल का हो गया, 4 साल का हो गया। अब जिसका गाड़ी फ्री हो गया है तब वो क्या करेगा। तो सरकार ने इससे पहले सरकार को एक्शन लेना चाहिए था इस बात का कि जो परमिट बना रहे थे उस परमिट को पहले से कार्रवाई करना चाहिए था। एक परमिट पे 15-15 परमिट चढ़ाया हुआ है। और आज जो है जो पुराना परमिट है उसको तुम रद्द कर रहे हो।
अब हम लोग को जैसे भाषा नहीं आ रहा है, अब गांव फैमिली के साथ में रहते हैं, गैस का प्रॉब्लम हो रहा है। अब हम लोग जब आए अभी गांव जाने के लिए, कसारा घाट पे पुलिस वाले अपना खाकी वर्दी वाले ये 100 रुपया ले रहे, 200 रुपया ले रहे, जबरदस्ती का कर रहे हैं। अब हम लोग क्या करेंगे? हम लोग पैसा दिए साथ में कि सरकार जो भी है इस पे अच्छा एक्शन ले। मैंने बोला कि जिसका फ्री गाड़ी हो गया, जिसको लोन भरना है तो वो कहाँ जाएगा? अब गाड़ी लेके जाएगा गांव में, अब इसका बैंक का लोन है एमआई का भरने का, तो कैसे इसका एमआई आदमी भरेगा? इस पे भी तो सरकार को संज्ञान लेना चाहिए।